अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद हज़रत इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2023, विषय मराठी। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। तो गाइज़, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट मतलब शिक्षक अभियोग्यता चाशनी का जो सेट नंबर 3 जो कि 16/12/2017 को यानी कि 16 दिसंबर 2012 को जो कि 3rd बैच में हुआ था, इसका पेपर सेट जो तो हम लोग देखने वाले हैं। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ है तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल की सूरत में लिख कर भेज सकते हो। इंशाल्लाह जब भी मैं देखूंगा आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। बहुत सारे टीचर्स ग्रुप के ऊपर सवालात पूछ रहे हैं, मैं कुछ बातें साफ़ कर दूं। वो बातें ये है कि सबसे पहले तो वो ये पूछ रहे हैं कि सर उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू का ग्रामर रहेगा क्या? तो गाइज़, ये बात गलत है। उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सबके लिए टेट का सिलेबस सेम है। डीएड हो, बीएड हो या फिर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड हो, आपका कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, सबके लिए सिलेबस सेम है। तो उर्दू मीडियम वालों को भी मराठी ही व्याकरण पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मराठी व्याकरण पढ़ना है। इवन साइंस जो लोग बीएससी बीएड है उन लोगों को भी मराठी व्याकरण पढ़ना है। तो ये बात साफ़ होगी कि हम लोग को जो तो मराठी व्याकरण ही पढ़ना है। क्लियर बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर हमारे जो टेट के जो क्वेश्चंस है वो 200 है और जो इसके लिए ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया है। तो अगर हम लोग 200 क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं 36 अपने मिनट पर या यूँ कहा जाए 120 मिनट पर, तो कैलकुलेशन करीब करीब आप लोगों का यूँ समझ लीजिए कि 0.36 यानी कि आप लोग को एक क्वेश्चन जो है तो 36 सेकंड में सॉल्व करना है। अब इतने में आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है, टिक भी कर देना है और इस तरीके से आप लोग का सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो 36 सेकंड का रहेगा। अगर आप लोग को समाधान कारक और एकदम बेस्ट तरीके से अगर सॉल्व करना है तो या पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है तो आप लोग का कैलकुलेशन चूकना नहीं चाहिए। आइए बढ़ जाते आगे की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का तरुणोपाय या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है तरुणोपाय और इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द, सॉरी मैंने समानार्थी कह दिया पहले, इसका विरुद्धार्थी शब्द जो तो हम लोग को बताना है। पहला है निरुपाय, इलाज, प्रकृति और शरीर स्वास्थ्य। तो शरीर स्वास्थ्य तो नहीं होगा, शरीर स्वास्थ्य का मतलब होता है जिस्म की तंदुरुस्ती। प्रकृति का मतलब होता है कुदरती, ये भी नहीं होता है। इलाज तो आप लोग को पता है, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो निरुपाय है, ये निरुपाय ही जो है तो तरुणोपाय का विरुद्धार्थी शब्द है। यानी यूँ कहा जाए यहाँ पर हम लोग का तरुणोपाय का विरुद्धार्थी शब्द जो है तो वो क्या है, निरुपाय जो है तो होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता। याद रख लीजिए, खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता कहा गया है। ठीक, अब शुद्ध शब्द में देखिए जठरग्नि, पहला है जठरग्नि, गलत है, जठराग्नि। ठीक, ये कुछ हद तक हम लोग लेके चलते हैं। उसके बाद में जठरग्नि, ये भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर देखो जठाराग्नि, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन क्या बच जाता है, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जठराग्नि, ये जो है तो हम लोगों का सही जवाब है। क्लियर बात। आगे बढ़ जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फडशा पाडणे क्या है? फडशा पाडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय? वाक्प्रचार, देखिए सबसे पहले आप लोग को वाक्प्रचार बता देता हूँ कि वाक्प्रचार कहते किसे। वाक्प्रचार असल में एक शब्द होता है और उसके पीछे छुपा हुआ कोई मानी होता है। हम लोग जिस तरीके से हिंदी में कहावतें और मुहावरे कहते हैं और कहावतें और मुहावरों का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, तो वैसे ही वाक्प्रचार का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे नॉर्मली अगर एक कहावत कहूँ कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि पछताने के बाद, समय निकलने के बाद में पछताकर कुछ हासिल नहीं होता, तो ये उसका पीछे छुपा हुआ अर्थ था। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग को फडशा पाडणे इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो पराभव करने नहीं, संपविणे हाँ ये है। उसके बाद में आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। झाडावरची फळे तोडणे नहीं, ये भी नहीं है। और घरात फरशी लावणे ये भी नहीं है। यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका जो है तो सही हुआ। फडशा पाडणे का जो वाक्प्रचार का अर्थ है वो अर्थ यहाँ पर संपविणे हुआ। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का 82। क्या कह रहा है कि पुटिल जोड़ शब्द पूर्ण करा। याद रख लीजिए, पहले सबसे पहले आप लोग को जोड़ शब्द बता देता हूँ। जोड़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जो आजू बाजू से मिलकर बनते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कभी कभी कहते हैं अंधा बहरा, लूला लंगड़ा, ठीक, कूड़ा किरकट, आस पास, तो ये सब कैसे हैं? ये जोड़ शब्द है जो एक दूसरे से जुड़ कर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये जो लूड़ा, इस शब्द का समानार्थी इस शब्द का जोड़ शब्द देखना है कि इसके बाद में फौरन कौन सा आ सकता है। तो लूला, लूड़ा, लंगड़ा नहीं, ये नहीं होता है। लूड़ा, पांगड़ा, हाँ ये शब्द है पांगड़ा। उसके बाद में लूड़ा, आंधड़ा नहीं होता है। लूड़ा, खुड़ा नहीं होता है। यहाँ पर भी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है तो ये सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन नंबर बी ये सही होता है। लूड़ा का जो जोड़ शब्द है वो पांगड़ा होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 112। खालीलपैकी शुद्ध वाक्य ओळखा। याद रख लीजिए, शुद्ध और अशुद्ध में कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध का मतलब होता है खालिस, यानी खालिस शब्द जो तो कौन सा है। अगर अशुद्ध कहता है तो अशुद्ध में हम लोग को कुछ ना कुछ गलती ढूंढनी पड़ती है। ठीक, देख लेते हैं। पहला सवाल मतलब पहला ऑप्शन है आप लोग का, दिनेशच्या वागण्यावरून माधवचा संशय खरा ठरला। हाँ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आगे की भी देख लेते हैं। दिनेशच्या वागण्यासाठी माधवाचा संशय खरा ठरला। तो वागण्यासाठी कैसे होगा यहाँ पर, इसलिए जो तो ये गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू ग्रामर लेसन अगर देखें या ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये गलत हो गया। दिनेशला वागण्यामध्ये माधवाचा संशय खरा ठरला, तो वागण्यामध्ये ये भी गलत होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिनेशला वागण्यावरून की वजह से ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही बनता है और वही हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य है, जो कि खालिस जुमला है, सही जुमला है। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 115 की ओर। खालीलपैकी अशुद्ध शब्द कौन था? देखिए यहाँ पर आ गया है अब अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब होता है, क्या होता है अशुद्ध का मतलब? यानी यहाँ पर हम लोगों का जो गलत शब्द है वो हम लोग को जो तो पहचानना है। जीवन मुक्त सही लिखा हुआ है, जीवन ये भी सही लिखा हुआ है। उसके बाद में जियारत ये भी सही लिखा है। जिव्हाड़ा ये गलत लिखा हुआ है हम लोग का, क्योंकि जिव्हाड़ा के अंदर दीर्घ नहीं रस्व विलंटी आती है। जिव्हाड़ा इस तरीके से लिखा जाता है और ये हम लोग का गलत शब्द है और गलत शब्द को ही पहचानने के लिए कहा गया है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है तो ये सही होता है। याद रख लीजिए, जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द होता है उसको हम लोग को दीर्घ और रस्व, काना, मात्रा, विलंटी, अनुस्वार, इससे जो तो हम लोग को उसको पहचानना होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कहा गया है। एक वाक्य दिया गया है, ती त्याची पिशवी आहे।
या वाक्यात विशेषण ओळखा। विशेषण मतलब उर्दू में कहा जाए तो सिफत, ठीक, इंग्लिश में कहा जाए तो एडजेक्टिव, ठीक। तो आप लोग को एडजेक्टिव सिफत पहचाननी है। सिफत की तारीफ पहले क्या है की नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतात, विशेषण म्हणतात। मतलब उर्दू में कहा जाए तो ज़मीर मतलब नाम और इसमें ज़मीर की खासियत, इस्म और इसमें ज़मीर की खासियत खूबी बताने वाले अल्फाज को विशेषण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या है, पहला ऑप्शन है ती। तो ती तो ये क्या हो गया भाई, ये सर्वनाम हो गया, तो ये तो गलत हो गया। त्याची, त्याची ये भी जो है तो सर्वनाम है। पिशवी नाम है, ये भी गलत हो गया, ठीक। यहाँ पर सॉरी आगे देख लेते हम लोग। ती ये जो है तो सर्वनाम है, ठीक। त्याची, त्याची जो है तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का जो है तो विशेषण होगा, जो कि हम लोग का उसकी ऐसा कहा गया है। तो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पर ये भी सर्वनाम है। यहाँ पर पिशवी और ये आहे, तो यहाँ पर हम लोग का जो है, एक मिनट, हाँ एक सवाल मिस हो गया है यहाँ पर हम लोग का, हाँ सॉरी, ये रहा आप लोग का। तो यहाँ पर आप लोग का जो त्याची है ये हम लोग का विशेषण है, क्योंकि ये बता रहा है हम लोग को कि ये उसकी है, यानी किसकी है, ये हम लोग को जो तो बता रहा है कि ये किसकी है। तो यही हम लोग का आज का विशेषण है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अगला सवाल है 134। वारंवार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। वारंवार, वारंवार का मतलब होता है बार बार, इसका विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो बार बार का विरुद्धार्थी शब्द क्या रहेगा, कभी कभी। यहाँ पर देख लेते कौन कौन सा है। नेहमी गलत, वरवरचे गलत, सतत गलत, कधीतरी, कधीतरी मतलब वारंवार का विरुद्धार्थी शब्द होगा, ठीक। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है आप लोगों का, पुढील म्हण पूर्ण करा। नाचता येईना डैश डैश वाकडे। भाई ये एक कहावत है, उर्दू में अगर इसको कहा जाए, हिंदी में कहा जाए तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा होता है। तो नाचता यही ना डैश डैश वाकड़े, तो क्या वाकड़े हो सकते हैं, आंगन, बरोबर। मंच भी नहीं होता है, पाए भी नहीं होता है, बोर्ड भी नहीं होता है। यहाँ पर नाचता यही ना आंगन टेढ़ा किंवा आंगन वाकड़े, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी जो तो ये कहावत होती है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का, श्रम ना करनारा या श्रम ना करता खानारा, मतलब मेहनत नहीं करके खाने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द जो तो इस्तेमाल होता है। देखो, खादड़ गलत, उसके बाद में रिकाम टेकड़ा, रिकाम टेकड़ा ये भी गलत। यहाँ पर एत खाओ का मतलब होता है बैठ कर खाने वाला। अब बैठ कर खाने वाला मतलब कि श्रम ना करता, श्रम का मतलब होता है मेहनत, यानी मेहनत किए बगैर बैठ कर खाने वाला, तो वो एत खाओ होता है। साहूकार भी नहीं होता है, साहूकार तो भाई लेन देन करने वाला होता है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोग को जो तो क्या कहता है, अगला सवाल है हम लोगों का संधि पर। आप लोग को मैंने वादा किया हो कि संधि के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो हाजिर करूंगा और उसकी पीपीटी का काम शुरू है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को संधि आप लोगों के गोशे गुजार पेश करूंगा वीडियो, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। अगला सवाल है आप लोगों का कि इत्यादि, सबसे पहले तो इत्यादि का मतलब बता देता हूँ। इत्यादि का मतलब होता है वगैरह, ठीक, वगैरह वगैरह हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो इत्यादि शब्द संधि छोड़वा। अब संधि छोड़वा का मतलब होता है यानी इसका संधि तोड़ना है। अब संधि में 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है संधि सोडवा, दूसरा है संधियुक्त शब्द तैयार करा आणि तीसरा होता है संधीचा भेद ओळखा। भेद या प्रकार, संधि कितने तरह की है मैंने आप लोग को पहले बताया हो, 3 तरह की है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक, व्यंजन संधि
और तीसरा है विसर्ग संधि। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को इस पर वीडियो बनाकर पेश कर दूंगा। अब यहाँ पर ये इत्यादि शब्द जो है तो इसका संधि विच्छेद यानी संधि इसको तोड़ेंगे कैसे, ठीक। इत जमा आदि गलत, इति जमा आदि, इति जमा यादि गलत, इति जमा यादि ये भी गलत। यहाँ पर इसका जो जवाब हैगा इति जमा आदि, ये हम लोग का सही होगा। याद रखो ये हम लोग की स्वर संधि है। यहाँ पर ये जो ती में आया है, आखिरी में त आया है और यहाँ पर अ आया है, तो हमारा स्वर संधि पहचानने का तरीका क्या है कि जिसके अंत में दो स्वर आते हैं वो स्वर संधि होता है, ठीक। अब आप कहोगे कि सर ये तो स्वर है लेकिन ये तो व्यंजन है, तो यहाँ पर गाइस जब हम लोग तो को तोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो की आवाज़ कैसी बनती है, तो हलंत अ, ठीक। इस तरीके से बनता है पूरा त। तो यहाँ पर ये त की आवाज़ पूरी नहीं है तो में अ मिला हुआ होता है, तो यहाँ पर ये अ और यहाँ पर ये आ, हो गए दो स्वर और दो स्वर से जो तो ये स्वर संधि बनती है। वैसे यहाँ पर संधि को पहचानने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ संधि का सोड़वा यानी कि संधि को तोड़ना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है तो इत्यादि जो तो होता है। संधि पर बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाकर आप लोग को पेश करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगर आप लोग तक वीडियो की लिंक ना पहुँचे तो आप लोगों को अपलोडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 153। एदी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय किंवा कोणता। एदी, एदी का मतलब होता है जिसे हम लोग बैठकर खाने वाला कहेंगे, ऐदी जिसे कहते हैं हम लोग, उर्दू में अल्फाज ऐदी इस्तेमाल होता है। तो ऐदी का समानार्थी शब्द का है कष्टाड़ु, कष्टाड़ु का मतलब मेहनती होता है, गलत। परिश्रमी, परिश्रमी का मतलब भी वही होता है, गलत। कामसु मतलब काम करने वाला, ये भी जो है तो गलत। यहाँ पे सुस्त, सुस्त मतलब के ऐदी जिसको जो है तो हम लोग बोलते हैं कि जो काम चोर होता है, लेज़ी, इंग्लिश में वर्ड है इसके लिए लेज़ी, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 153 का जवाब नंबर सी जो है तो सही होता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 168। खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कोणता। अशुद्ध कहा गया, गलत वाक्य। अरुण माझा थोरला मुलगा आहे, अरुण माझा थोरला मुलगा आहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो अरुण माझा थोरला मुलगा आहे, गलत होगा भाई। अरुण माझा थोरला नहीं, ये गलत होगा। उसके बाद में विभा अरुणला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट थोड़ा कुछ बम्बल हुआ है। हाँ, अरुण माझा थोरला मुलगा आहे, विभा अरुणला बहीण आहे, तो विभा अरुणला बहीण आहे ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि विभा अरुणची लहान बहीण आहे, ये सही होगा, ठीक। तो ये गलत वाक्य है और ये अरुण माझा थोरला मुलगा है ये वाक्य सही है। और याद रखो हम लोग को यहाँ पर सही नहीं गलत जुमला पहचानने के लिए कहा है, तो ये सही वाक्य है तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो विभा अरुणला लहान बहीण आहे, यहाँ पर बहन के लिए अरुणला नहीं अरुणची आना चाहिए थी, तो ये वाक्य गलत है। और जो गलत वाक्य है वही हम लोग को पहचानने के लिए कहा गया है, तो ये जुमला सही है। हम लोग आगे भी देख लेते हैं। प्रदीपचे काका शेतकरी आहे, ये जुमला भी सही है। और विभाचे आईचे नाव प्रभावती आहे, ये वाक्य भी सही है। यहाँ पर ये वाक्य भी सही है, ये वाक्य भी सही है, ये वाक्य भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाक्य गलत है और गलत को ही हम लोग को पहचानने के लिए कहा गया है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 185। खालीलपैकी नपुंसकलिंग शब्द ओळखा। नपुंसकलिंग कहा गया है। डायरेक्ट अगर आप लोग को बता दूं तो मराठी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो नपुंसकलिंग है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो तो क्षेत्र है। डायरेक्ट आंसर की तरफ अगर बढ़ जाऊँ तो ये यहाँ पर क्षेत्र है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और आखिरी है आप लोग का कि बेगडी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। बेगडी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता, ठीक। पहला है खरा, गलत। दिखाऊ,
हाँ कुछ हद तक ले सकते हैं। असल गलत और पाण्यातील मासा गलत, यानी यहाँ पर जो तो दिखाऊ, यही शब्द जो तो हम लोग का बेगड़ी का समानार्थी शब्द होता है। बेगड़ी का मतलब होता है दिखाऊ, दिखाने वाला। ठीक, तो गाइज मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पर उसकी उत्तर सूची सबकी दी गई है, आप लोग देख सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोग के हाजिर होगा। और एक दिन में मेरी कोशिश है कि 2 वीडियो मैं बना सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश शुरू है। इंशाल्लाह जैसी फुर्सत मिलती है उस पर भी काम कर लूँगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वीडियो अंत तक देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।